Hi YouTube family, today we are going to do class 9th chapter number 4 and exercise 4.4. So first question is s square minus 11s plus 24. अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही, यहाँ पर एक मेथड यूज़ हो रहा है. उस मेथड का नाम क्या है? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड. सो मिड टर्म का मतलब क्या है? बीच की टर्म. सो व्हाट इज अ मिड टर्म? -11s स्प्लिटिंग. -11 को स्प्लिट कर दो टू पार्ट्स में. सो कैसे करेंगे? द मेथड इज वेरी सिंपल. सो फर्स्ट टर्म के साथ हमारा हमें है क्या है? न्यूमेरिक इज फर्स्ट अल्फाबेट के साथ हमें हमारा न्यूमेरिक चेक करना है क्या है? न्यूमेरिक इज 1 एंड हियर इज थर्ड टर्म में 24. 1 मल्टीप्लाई 24. स्टेप वन क्या है? फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिक को थर्ड टर्म के न्यूमेरिक के साथ मल्टीप्लाई करें. सो 1 इंटू 24 इट्स 24. नाउ डू द एलसीएम ऑफ 24. 24 हमारा किसके टेबल पर जा रहा है? 2 अगेन 2 एंड देन 3. अब 2 एंड 3 इनको इस तरीके से आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करिए. इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. सपोज आपके पास 2 है. आपको ये चार नंबर्स अपने फ्रेंड और अपने बीच में डिवाइड करने हैं. सपोज मैंने ले लिए 2 मैंने 3 मैंने ले लिए. ठीक है, एक 3 मैंने आपको दे दिया. 2 4 8 और 3 प्लस करके हमारा क्या आ रहा है? 11. सो दैट इज अ मेथड. हमेशा यही करना है आपको. स्टेप 1 रिमेंबर ऑल द स्टेप्स. स्टेप 1 फर्स्ट टर्म की न्यूमेरिक एंड द थर्ड टर्म मल्टीप्लाई ईच अदर. फर्स्ट टर्म न्यूमेरिक एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई ईच अदर. इन दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए. देन टेक द एलसीएम ऑफ दैट मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट. जो भी हमारा प्रोडक्ट आया था उसका हमें क्या करना है? एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ठीक है, 2 12 देन 2 अगेन 6 2 देन 3. अब इन जो भी नंबर्स आए हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. कुछ नंबर अपने पास रखिए, कुछ अपने एक फ्रेंड को दे दीजिए. जैसे मैंने क्या करा? 2 मैंने ये 3 अपने पास रख ली और जो अकेला 3 बचा था वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को दे दिया. ठीक है, सो आवर नंबर इज 8 एंड 3. ठीक है, रिमेंबर ऑल द स्टेप्स केयरफुली. अब हमारे फैक्टर्स आ गए 8 एंड 3. फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिए, लास्ट टर्म एज इट इज लिखिए. बीच में जो हमारा 8 आया है और 3 आया है इसे लिख लीजिए. नाउ लर्न हाउ वी विल पुट द साइन. अब ये सीखते हैं कि हम साइन कैसे पुट करेंगे. ठीक है, तो साइन कैसे पुट करते हैं ध्यान से देखिए. इसे जो भी हमारा यहाँ पर साइन होता है, मिड टर्म के साथ साइन होता है, दैट इज माइनस. सो ग्रेटर टर्म के साथ तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, अब रूल क्या बता? हमें क्या करना है? इसे ऐड, तभी तो हमारा 11 आएगा. सो माइनस माइनस प्लस. सो हमारा क्या आ जाएगा? फैक्टर मिड टर्म स्प्लिटिंग. मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में. सो हमारा आंसर क्या आ गया? -8x -3x. अब इन दोनों के बीच में कॉमन देखिए, इन दोनों के बीच में कॉमन देखिए. कॉमन देखने का मतलब होता है नंबर्स के बीच में देखिए कि कौन से टेबल पे जाते हैं. 1 और 8 कौन से टेबल पे जाते हैं? 1. s बचा क्या? s -8. ये दोनों चेक करिए कौन से टेबल पे जा रहे हैं. दे आर डिवाइडिंग ऑन 3 के टेबल पे जा रहे हैं. माइनस का साइन ले लिया. अंदर क्या बचा यहाँ पर हमारा? s -3 के टेबल पे 24 किस नंबर पे आता है? 8. सो ये टर्म अगर हमारी दोनों सेम आ जाए तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन अब तक का बिल्कुल ठीक चल रहा है. यही एक हमारा क्लू है कि हमें जानने के लिए हमारा क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा. दिस विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर? आई विल रिपीट माई ऑल द स्टेप्स हेयर. लिसन इट केयरफुली. ध्यान से देखिए, बिल्कुल ईजी है. स्टेप वन क्या है हमारा? स्टेप 1 इज मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म. मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 7 इट्स 21 के फैक्टर्स बनाइए. 21 के मैंने फैक्टर्स बनाए. 21 के फैक्टर्स बने 3 एंड 7. आप चेक कर सकते हैं 21 के फैक्टर्स क्या बने? 3 और 7. ये तो सिंपली समझ में आ गया. इसे दो पार्ट्स में कर लीजिए. एक 3 हो गया और एक 7 हो गया. अब सेम इस तरीके से लिखिए. फर्स्ट टर्म को लिख लीजिए, थर्ड टर्म को लिख लीजिए. सो बीच वाली टर्म को हमें कैसे लिखना है? पहले तो अपना 7 और 3 लिख लेते हैं. ठीक है, आप जैसे मर्जी लिखिए, चाहे 7 पहले लिखिए चाहे 3 पहले लिखिए. अब साइन कौन सा डालना है? जो यहाँ पर साइन होता है वो हमारा क्या रहता है? ग्रेटर टर्म के साथ. इन दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सी है? 7. सो 7 के साथ क्या रहेगा? माइनस का साइन. अब हमें 4 बनाना था, -7 आ गया, तो क्या करें 3 में कि 4 बन जाए. प्लस करें ऑब्वियसली, तभी तो प्लस माइनस माइनस होता और हमारी यही टर्म आ जाती. सो हमने यहाँ पर क्या साइन डाल दिया? प्लस साइन. अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है. नंबर्स को चेक करिए कौन से टेबल पे जा रहे हैं. दे आर डिवाइडिंग ऑन 3. एक x कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बचा? x प्लस 1. इधर क्या आएगा? -7 कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा? x प्लस 1. दे बोथ आर सेम, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है. सो x प्लस 1 3x -7. दिस विल बी योर आंसर. ये आपका क्या है? आंसर है. ठीक है, सो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं. व्हाट आर दीज स्टेप्स? क्या है वो स्टेप्स? आपको याद रखना है फर्स्ट टर्म के नंबर को थर्ड टर्म के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट टर्म का नंबर क्या है? 10. थर्ड टर्म का नंबर क्या है? 6. तो आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करके? 60. स्टेप वन हमारा क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है. सो हमने मल्टीप्लाई करा. स्टेप 2 इट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो हमने यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा. मेरे पास नंबर आ गए 2 2 3 5. अब हमें इसे इस तरीके से डिवाइड करने. कुछ नंबर्स अपने पास रख लो, कुछ अपने फ्रेंड को दे दो. सो लेट्स चेक. मैंने रख लिया 2 2 3 मैंने अपने पास रख लिया और 5 अपने फ्रेंड को दे दिया. सो इज इट पॉसिबल? मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 2 द 4 4 3 द 12 12 और 5 क्या आएगा हमारा? 11. नहीं आएगा. प्लस करके भी नहीं आएगा और माइनस करके भी नहीं आएगा. लेट्स ट्राई अनदर वन. मैंने ये दो नंबर अपने फ्रेंड को दे दिए और ये दो नंबर अपने पास रख लिए. 2 2 द
4 5 3 द 15, क्या अब हमारा 11 आएगा? यस, सब्ट्रैक्ट करके हमारा 11 आ सकता है। सो हमारे फैक्टर्स बनते ही अगला स्टेप क्या है? स्टेप थर्ड, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म एज इट इज। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लेना है, और जो बीच की हमारी टर्म थी उसे हमने स्प्लिट करके लिख देना है विदाउट साइन। अभी आपको विदाउट साइन लिखना है। फिर साइन चेक करने का क्या मेथड है? जो यहाँ पर साइन होगा हमारा मिड टर्म के साथ, वो ग्रेटर टर्म के साथ रहेगा। 4 बड़ा है या 15? सो 15 इज ग्रेटर। 15 ग्रेटर है तो हमने यहाँ पर क्या साइन लगा दिया? माइनस का। और यहाँ क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली प्लस का साइन। अब इन दोनों में कॉमन चेक करिए, कॉमन क्या है? कॉमन हमारा क्या है? ये दोनों नंबर हमारे 2 के टेबल पे जा रहे हैं। सो किस पर जा रहे हैं? 2 5 द 10, 2 2 द 4। ये दोनों किस पर जा रहे हैं? 3 पर जा रहे हैं, एंड द साइन इज ऑफ माइनस। 3 5 द 15 एंड 3 2 द 6। सो हमारी क्लू क्या था कि क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है या इनकरेक्ट चल रहा है? ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए थी, सेम आ गई, हमने इसे एक बार लिख दिया, बची हुई टर्म को एक बार लिख दिया, तो दैट विल बी आर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अगेन द लास्ट क्वेश्चन इज सेम। ये हमारा फिर से एक क्वेश्चन है जो हमारा सेम है। सेम कैसे है? सेम देखते हैं क्या है जो हमने पहले पिछली एक्सरसाइज में करा है। 41, हाउ यू कैन राइट द 41? 41 को कैसे लिख सकते हैं? 40 + 1 का होल स्क्वायर। सो क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है? क्या थी? आइडेंटिटी इज a + b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 23 × 17। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाउ वी कैन राइट 23? 20 + 3। हाउ वी कैन राइट 17? 20 - 3। देखो दोनों के दोनों नंबर्स जो है हमारे सेम है, बट द साइन इज डिफरेंट। साइन हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको एक और आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी, a + b और a - b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, द आइडेंटिटी इज a + b × a - b की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे क्या है? 20, b की जगह पे क्या है? 3। 20 एंड देन 3। 20 स्क्वायर इज 400, 3 स्क्वायर इज 9। दोनों को आप माइनस कर लीजिए, 391 इज आवर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आपको एक और नई आइडेंटिटी आ गई यहाँ पर हमारे कंसेप्ट में, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, तो हम कहाँ तक पहुंचे? राइट हैंड साइड तक। मीन्स जो अब तक आपने आइडेंटिटीज और मेथड्स रीड करे हैं, वो अभी तक आपने a + b का होल स्क्वायर, एक तो ये आइडेंटिटी याद करिए, a - b का होल स्क्वायर, एक ये आइडेंटिटी याद करी है, a + b + c होल स्क्वायर, एक ये आइडेंटिटी पढ़ी है, और लास्ट आइडेंटिटी जो अभी तक आपने पढ़ी है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ा है, प्लस मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा है। जो अब तक आपने ये 3 एक्सरसाइज में ये रीड करा है, दैट इज दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, 97 होल स्क्वायर। सो हाउ वी कैन राइट 97? 100 - 3 ऐसे लिख सकते हैं हम 97 को। सो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी? a - b होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस आइडेंटिटी? क्या होती है ये आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b एट द राइट लेफ्ट हैंड साइड। a इज 100 एंड b इज 3। सो अप्लाई दैट वैल्यू इन अ राइट हैंड साइड। अप्लाई करिए वैल्यू को, 100 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 3। 100 स्क्वायर इज 10,000, 3 square is 9, 2 multiply 100, 200 multiply by 3, it's 600. So do the addition of these two, then subtract this. So this will be your final answer. Now come to the second question, sixth part. 18 multiply 29. How you can write 18? 18 is 20 minus 2 and 29, 20 plus 9. सो यहाँ पर एक न्यू आइडेंटिटी यूज हो रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। जब हमारी ये दो टर्म्स सेम होती है, एक्स एक्स सेम होता है, ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। सिर्फ तभी ही हम ये आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज आइडेंटिटी? एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वेयर, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? 20। सो वी हैव अप्लाइड दैट 20 हियर, एंड a is -2, b is 9, a is -2, b is 9, 20, देन मल्टीप्लाई। सो सारी की सारी वैल्यूज को अप्लाई करिए। 400 + 140 - 18, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। चेक द स्क्वायर। ध्यान से चेक करिए, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ b एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 2c। अब अपनी आइडेंटिटी को यूज करिए। ध्यान से देखिए क्या आइडेंटिटी लग रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ab मीन्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, 2bc प्लस 2ca। इज इट क्लियर कैसे हमने पुट करा इस क्वेश्चन को? ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ab, 2bc एंड 2c। अब हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ये आ रहा है। आंसर तो ये आ रहा है, बट द साइन इज नॉट दिस। साइन हमारा डिफरेंट आ रहा है। सो साइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जो हमारे डिफरेंट साइन वाले हैं वो देखिए, उसमें कॉमन अल्फाबेट देखिए, कॉमन अल्फाबेट इज बी। सो बी के साथ हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। तो जहाँ जहाँ पर आपको बी टर्म दिख रही है वहाँ वहाँ आप माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जहाँ ये कंसेप्ट हमने क्लियरली दोबारा करा था, सो हम उस वीडियो को जाके देखिए। मैं यहाँ पर ऊपर लिंक में आपको वो वीडियो टैग कर दूंगी। सो आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट होल स्क्वायर। जब हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी हो तो राइट हैंड साइड हमें लिखना होता है। इस बार हमें इतनी बड़ी टर्म गिवन है, हमें सिर्फ ये छोटी सी टर्म लिखनी है। a इज 3a
B इज माइनस बी एंड C इज 2C। इसे 2 बार लिख देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा 3A माइनस बी प्लस 2C, 3A माइनस बी प्लस 2C। सो व्हाट इज योर होमवर्क? किसी को भी यहाँ तक के किसी कंसेप्ट में डाउट हो, यू कैन आस्क योर queries anytime and comment me any question. We will solve it. And what is your homework? Homework is you have to do these questions yourself. First question is also very simple. Midterm splitting method. Midterm splitting method के कुछ steps हैं, याद कर लीजिए क्या steps हैं. और second question is also same midterm splitting method. Some few tips for midterm splitting method here. फर्स्ट इज चेक द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। सबसे पहला स्टेप आपका यही है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसे चेक करिए, फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। डू द प्रोडक्ट, देन जो भी आपका प्रोडक्ट आए, डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 12 आएगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से कि हमारा 7 बन जाए, ठीक है। 12 को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए कि हमारा 7 बन जाए, जैसे 3 और 4 प्लस करके हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वल टू मिड टर्म। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी हमारा यहाँ पर साइन होगा, मिड टर्म के साथ साइन होगा, वो हमें ग्रेटर टर्म के साथ लगाने हैं। फिर आपको अपना चेक करना है कि प्लस करके आ रहा है हमारा 7 या माइनस करके आ रहा है 7। सो दिस इज अ प्रो टिप फॉर द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सो दैट्स इट, होप you all understand it very well. That's it. Thank you.